Morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू, कैसे हो भाई सभी लोग? अभिनय, मुकेश, मनु, संतोष, हेमलता, लाइव टेक्निकल, किशान, चंदन, गुलशन, राजू, चंदन, अभय, आरती, देव, रिंकी, नीलेश, नेहा, दिलीप कुमार, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंटिन्यूसली बेसिस पर हमारा जो कोर्स है रेगुलर बेसिस पर डेली लाइव चलता है, ठीक है ना, और 1:30 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले सिलोज्म के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आइदर और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, फटाफट से पेन और पेपर ले लीजिए। आप सभी लोगों को कल के क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से समझ में आए, अच्छे लगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग कह रहे थे कि सर प्लीज क्या ये चैप्टर इतना ही है या और भी है, तो मैं आपको बता दूं, देखो किसी भी तरीके का कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर सेशन बीच में ज्वाइन किया है या आज ही ज्वाइन किया है तो प्रीवियस जितने भी 3-4 वीडियो है ना उनको देख लेना एक बार सिलोज्म के। ये मेरा वादा और ये गारंटी है कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बेसिक से हाई लेवल तक कवर करेंगे, ठीक है। और जितने भी रूल्स आपको सिखाए जा रहे हैं उनको 1 बाय 1 एक एक करके नोट करते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। यहां पर रश्मि जी ने कल लिखा था कि सर दर्द चैप्टर था जिसमें अब बिल्कुल भी सर दर्द नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर ये अच्छी बात है कि अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये एक और गारंटी है कि अभी मैंने सिर्फ 20% ही पढ़ाया है इस चैप्टर का, ठीक है ना। अभी तो चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी हैं, ठीक है। अभी तो कंसेप्ट चल रहे हैं, फिर मिक्स क्वेश्चंस चलेंगे और फिर इसका स्पीड टेस्ट यानी लाइव टेस्ट भी आपको देना है। साथ ही साथ लाइव टेस्ट के रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि 6 अप्रैल सुबह 7 बजे से, ठीक है, 6 अप्रैल सुबह 7 बजे आपको लाइव टेस्ट दे देना है, ठीक है। ये 7 तारीख तक चलेगा, शाम के 7 बजे तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आपको लाइव टेस्ट की डेट दे दी गई है 6 अप्रैल सुबह 7 बजे से, ठीक है। आप लोग चलेंगे 7 अप्रैल शाम के 7 बजे तक आप लोग लाइव टेस्ट दे सकते हैं ऑल ओवर इंडिया एनटीपीसी का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइदर और का केस, और बिल्कुल शांत हो जाना, पूरा दिमाग यहां पे रहना चाहिए। सिलोज्म के अंदर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आइदर और कंसेप्ट, या वाली स्थिति, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे होंगे, ठीक है, आइदर और के रिगार्डिंग, लेकिन मैं उनको ये पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। भोला सिंह जी बिल्कुल भी मत घबराओ मेरे भाई, सब कुछ कराएंगे यार, पूरा कोर्स करा ही रहे हैं ना, बिल्कुल एक एक चीज पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे। बस आपका काम इतना है कि आपको या वाली स्थिति के अंदर 3 केस बनते हैं। आइदर के कितने केस बनते हैं? 3 केस बनते हैं, ठीक है। आइदर और के जो केस बनेंगे वो टोटल मिला के कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे भाई, ठीक है। अब आइदर और के 3 केस बनेंगे, ये हमें पता है कौन कौन से केस वो होंगे, ये चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा इधर, आपको कंक्लूजन के अंदर आइदर और वाला ऑप्शन कब टिक करना है ये चीज देखिएगा। हो सकता है कि किसी ने ये वाला केस पढ़ा हो, सम और नो वाला, जो कि अक्सर बुक्स के अंदर देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी से आते हैं, ठीक है। पर कुछ लोग यहां पर देखिएगा, इधर कुछ है सम और सम नोट से रिलेटेड जो होता है उसमें भी आइदर और का केस बनता है। वो मैं बताऊंगा आपको वो डिटेल के अंदर कि वो कौन सा क्वेश्चन ऐसा होगा जब उसमें भी आइदर और लगेगा। और एक और केस बनेगा ऑल और सम नोट, इस जगह भी आइदर और लगेगा, यानी सभी हैं और कुछ नहीं है, इस केस में भी आइदर और लगेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इस चीज को रख लेना कि 3 केस होते हैं आइदर और के सिलोज्म के अंदर। या वाली स्थिति यानी तीसरा ऑप्शन टिक करने के 3 केस होंगे। बफर हो रहा है तो पेज रिफ्रेश कर लो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। लो अब इधर यहां पे
अब देखो आइदर और का केस है, या वाली स्थिति बतानी है। पहला केस सम और नो, कुछ है और कोई भी नहीं है, कुछ है और कोई भी नहीं है के केस में आइदर और लगेगा। दूसरा सम सम नोट, कुछ है और कुछ नहीं है के केस में भी आइदर और लगेगा। तीसरा ऑल और सम नोट, सभी हैं और कुछ नहीं है के केस में भी आइदर और लगेगा। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इन चीजों को, ठीक है मेरे भाई। चलो देखना अब इधर, यहां पे देखना, इस चीज को समझना। अब देखिए पहला रूल क्या कहता है कि आइदर और कैसे चेक करेंगे। सिलोज्म के अंदर जो कंक्लूजन गिवन होंगे, सिलोज्म के अंदर जो कंक्लूजन गिवन होंगे, जो हमारे निष्कर्ष दे रखे होंगे, उन निष्कर्ष में पहला रूल आपको याद में करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। जैसे चेक करना होगा, कुछ ए बी हैं, दूसरा बोलेगा कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, यानी कि ये ए, अगर पहली वाली लाइन में ए और बी है तो दूसरी वाली लाइन में भी ए और बी होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखनी, ठीक है। आइदर और कहां पर चेक करोगे? सबसे पहले चीज तो देखनी है कि आपको एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे कुछ ए बी है पॉजिटिव है, कोई भी ए बी नहीं है नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस तरीके से होने चाहिए, ए बी। इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। इनका ऑर्डर कौन कौन से ऐसे दो आइदर और के केस होंगे जिनमें चेंज हो सकता है? देखिएगा इधर, ऑर्डर मतलब जैसे ऊपर वाली लाइन में पहले ए है पीछे बी है, तो नीचे वाली लाइन में ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, आगे बी पीछे ए भी हो सकता है कि कोई भी बी ए नहीं है। तो कौन से ऐसे केस हैं? ये दो केस हैं, इन दोनों में इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। पूरा डिटेल में बिल्कुल पूरा वादा कर रहा हूं, ढंग से तरीके से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। एक एक चीज कि आइदर और के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि ये तीन केस याद रखने हैं। इन तीन केस में आइदर और लगता है कि अगर आपको कंक्लूजन के अंदर सम और नो, कुछ है कोई भी नहीं है दिखे, सम सम नोट, कुछ है कुछ नहीं है दिखे। तीसरा ऑल है, एक बार बोल रहा है सभी हैं, दूसरी बार बोल रहा है कुछ नहीं है। तो मेरे भाई अगर एक बार बोल दिया कि सभी हैं तो फिर कुछ कैसे नहीं होगा, तो इस केस में भी डाउट का केस बनेगा, यानी यहां भी आइदर और लगेगा, ठीक है। अब देखना इधर, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब आपको याद में रखना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। ए बी की बात हो रही है तो इसमें भी ए बी की बात होगी, एक कंक्लूजन पॉजिटिव एक कंक्लूजन नेगेटिव होगा। दूसरी चीज यहां पर देख लेना, इनके ऑर्डर आपस में चेंज हो सकते हैं। जैसे ऊपर वाली लाइन में ए बी लिखा है तो नीचे वाली लाइन में बी ए हो सकता है। कौन से केस में? इन दो केस में, सम नो और सम सम नोट, यानी कुछ है कोई भी नहीं है और कुछ है और कुछ नहीं है, इन दो केस के अंदर, ठीक है। इन दो केस के अंदर ऑर्डर चेंज हो सकता है। अब यहां पर देखना, जो थर्ड केस था हमारा ऑल और सम नोट वाला, ये वाला थर्ड केस, ये जो थर्ड केस था, ये थर्ड केस ऑल और सम नोट वाला, तो इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भैया दोनों में सेम रहेंगे, याद रख लेना। जैसे कुछ ए बी हैं, जैसे इस तरीके से सभी ए बी हैं, दूसरा बोलेगा कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। तो भैया इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ना सेम ही रहेंगे। अगर ऊपर वाली लाइन में ए है पीछे बी है तो नीचे भी ए और पीछे बी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इस लास्ट वाले केस में? लेकिन इसके अंदर ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसके अंदर ऑर्डर ये हो सकता है कि ऊपर वाली लाइन में ए बी हो और दूसरी वाली लाइन में बी ए हो। ये किस में हो सकता है? ये इसमें हो सकता है और इस वाले केस में हो सकता है। इन दोनों केस के लिए ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, पर इसमें ऑर्डर भी सेम रहेगा थर्ड वाले में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और आपस में एक चीज और, जब आइदर और तभी अप्लाई होगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आइदर और या वाली स्थिति कहां बनेगी? या वाली स्थिति तभी अप्लाई होगी जब पहला कंक्लूजन भी रॉन्ग होगा और सेकंड वाला भी रॉन्ग होगा आपस में। सबसे पहले तो चेक ही यही करना है कि भैया ये दोनों आपस में इंडिविजुअल रॉन्ग होने चाहिए, यानी अलग अलग जांचने पर निष्कर्ष पहले गलत होने चाहिए। इंडिविजुअल कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, कि भैया अलग अलग जांचने पर सबसे पहले रॉन्ग होना चाहिए। अब फिर से सुन लेते हैं एक बार फिर से कि आइदर और की कंडीशन क्या है, कि भैया कंक्लूजन के अंदर एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। पहली चीज तो ये,
ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये है कि दोनों इंडिविजुअल चेक करने पर पहले रॉन्ग होने चाहिए, यानी दोनों गलत होंगे, यानी आइदर और तो भैया पहले नहीं बनेगा, पहले बनेगा वो नाइदर नोर, यानी पहले दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत होंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, यानी ए बी या फिर ए बी ए, इन दो केस के लिए तो, लेकिन इस तीसरे वाले केस में अप्लाई नहीं होगा। बस इतनी सी चीज अगर याद है ना, तो दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसी कोई बुक नहीं है, या ऐसा कोई क्वेश्चन का पेपर नहीं है प्रीवियस ईयर का या अपकमिंग जिसके अंदर आइदर और का केस आए और भैया हमसे गलती हो जाए। ये चीज आप लोग बिल्कुल भरोसा रखिएगा, आराम से नोट्स बनाते हुए चलो मेरे भाई, चीजों को बिल्कुल बारीक से समझो। मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई चीज रह जाए या किसी तरीके से कोई परेशानी हो या कोई गलत हो जाए, ठीक है। चीजों को रटोगे कभी चीजें समझ में नहीं आएगी, चीजों को समझोगे, वन बाय वन देखोगे तो चीजें परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। आग लगा देंगे, पेपर फोड़ के आ जाएंगे, बस बिल्कुल बने रहना। देखो लाइव जो जितने लाइव आ रहे हैं या जितने लोग देखते हैं रोज, इसको डाउनलोड करके आप लोगों को पता है। तो मेरे भाई 35,000 सीटें हैं, तो बिल्कुल पूरा वाईफाई स्टडी से 35 के 35,000 पद निकल सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है, आप पे भरोसा है, आप लोग भरोसा रखिए और चीजों को डेली समझिए बस, ठीक है ना। चलें आगे चलें, चलिए देखिएगा इधर, ये देखिए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा इस क्वेश्चन को देखना पहले एक बार, इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई पहले। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, ऑल सिटीज आर टाउन, सम सिटीज आर विलेजेस, ठीक है। ऑल सिटीज आर टाउन, फिर लिखा है सम सिटीज आर विलेजेस। एक जनरल डायग्राम बनाया हमने, एक जनरल डायग्राम बनाया, इनमें कोई रुकावट नहीं है, ठीक है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला डायग्राम, पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला ये डायग्राम है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि कोई भी गांव कस्बा नहीं है, कोई भी गांव जो है वो कस्बा नहीं है, वो बोल रहा है नो विलेज इज अ टाउन। अब ये बताओ क्या ये सही बोल रहा है क्या, वो बोल रहा है नो विलेज इज अ टाउन। रटना मत, किसी भी चीज को देख लेना पहले। यहां पे मैंने अभी तुम्हें बोला कि सम और नो में आइदर और लगता है, ठीक है, लेकिन चीजें वहां पर ढंग से देखना जरूरी है। पहले इस क्वेश्चन को एक बार दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है भाई। देखना इधर, नो विलेज इज अ टाउन, कोई विलेज टाउन नहीं है। क्या वो गलत बोल रहा है क्या, क्या वो गलत बोल रहा है क्या, नो विलेज इज अ टाउन, ये गलत बोल रहा है क्या भैया। ये जो चीज है बिल्कुल गलत बोल रहा है। वो बोल रहा है कोई भी गांव कस्बा नहीं है, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। विलेज तो टाउन है, ये देखो विलेज तो टाउन है। देखिए इधर, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, नो विलेज इज अ टाउन, कोई भी विलेज जो है टाउन नहीं है। मेरे भाई विलेज अगर सिटी है तो विलेज तो टाउन हो ही गया, विलेज अगर सिटी है तो विलेज तो टाउन हो ही गया। देखो ऑल सिटीज आर टाउन, और बोल रहा है कि सम सिटीज आर विलेजेस, सम सिटीज आर विलेजेस, तो बोल रहा है नो विलेज इज अ टाउन, विलेज तो टाउन हो गया ना मेरे भाई, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है सम विलेजेस आर टाउन, कुछ विलेज जो है वो टाउन है, तो मेरे भाई विलेज तो टाउन होगा ही सही। जब ये सिटी जो है वो टाउन है तो विलेज भी क्या हो गया, टाउन हो गया, तो ये डेफिनेटली राइट है। अब देखिए यहां पर आइदर और नहीं लगेगा मेरे भाई, यहां पे बहुत सारे लोग आइदर और लगा रहे हैं। इसको सोचने वाली और देखने वाली बात है। यहां पर देखना, यहां आइदर और कैसे लग सकता है। मैंने पहली चीज ही क्या बोली भैया, आइदर और का तो पहला रूल ही ये है, आइदर और का पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल ही क्या है, आइदर और का फर्स्ट रूल है मेरे भाई कि ये दोनों जो है ना इंडिविजुअल पहले रॉन्ग होने चाहिए। सबसे पहले तो देखना ये है कि भैया ये दोनों गलत होने चाहिए थे, पर ये गलत कहां हो रहा, कि ये वाला गलत हो रहा है और यहां पर क्या ये राइट हो रहा है। क्योंकि हम इस वाले केस के अंदर मेरे भाई 100% ट्रू हैं। जहां 100% ट्रू होंगे, श्योरिटी की कंडीशन होगी, वहां आइदर और नहीं लगेगा, वहां आइदर और नहीं लगेगा, याद रख लेना। जहां 100% श्योरिटी की कंडीशन होगी ना, जहां 100% श्योर होंगे, वहां कभी भी आइदर और नहीं लगेगा। आइदर और तो लगेगा ही वहां पर जहां पर डाउट की कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही, तो यहां पर सेकंड होगा, सेकंड फॉलो होगा। यहां पर क्या फॉलो होगा, सेकंड फॉलो होगा। मेरे भाई चीजें समझ में आ रही हैं क्या, यहां आइदर और मत लगा लेना, पहले ये गलत हो रहा है ये राइट हो रहा है। भैया आइदर और तो देखना ही तब है जब दोनों पहले गलत हो। अब आंखें खोल के यूं मत कर लेना, अरे यार सर ने सिखाया है कि कुछ है और कोई भी नहीं है का केस बने, सम और नो का केस बने, तो आंखें बंद करके आइदर और लगा दो। ऐसा मत करना, ऐसी गलती कभी मत करना। चीजें परमानेंट सीखो और देखो कि किस तरीके से चल रही हैं,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दो एक बार और मुझे बता दो कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। पहला रूल ही यही है आइदर और का कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। यहां पर दोनों गलत नहीं हुए, इसलिए मेरे भाई ये सेकंड बना है, यहां आइदर और नहीं बना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखना भाई, इधर देखना, इधर भाई इस क्वेश्चन को देखना भाई। ये क्वेश्चन आपके सामने, सम गर्ल्स आर बुक्स, सम गर्ल्स आर फ्लावर, सम फ्लावर आर बुक्स। ठीक है, ये एक डायग्राम बनाया, क्लियर है? सम गर्ल्स आर फ्लावर, ठीक है, सम फ्लावर आर बुक्स। अब यहां पर बोल रहा है, इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता था, सम गर्ल्स आर फ्लावर एंड सम फ्लावर्स आर बुक। तो ये दोनों डायग्राम बन सकते हैं, डायग्राम ये भी बन सकता है, डायग्राम ये भी बन सकता है। अब आप कहोगे कि यार सर उसने तो सम गर्ल्स आर फ्लावर बोल रहा है, ठीक है समझ में आ गया, सम फ्लावर्स आर बुक्स बोल रहा है, समझ में आ गया, पर भैया आपने बुक्स को गर्ल्स में क्यों कर दिया? तो करने दो ना, डायग्राम ये भी बनेगा, डायग्राम ये भी बनेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और भाई ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, तो ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, इनमें कोई रुकावट नहीं है। प्रीवियस के जितने भी वीडियोस मैंने पढ़ाए हैं सब में ये कंडीशन पढ़ाई है, सही है कि नहीं है? कि भैया ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। तो अगर मैंने इस डायग्राम को ऐसे बना दिया तो भी अपना स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है ना, स्टेटमेंट 100% ट्रू रहना चाहिए, बस डायग्राम कोई सा भी बने, यानी एक से ज्यादा डायग्राम बनेंगे, ये चीज समझ में आ गई। अब वो बोल रहा है कि सम गर्ल्स आर बुक्स, वो बोल रहा है सम गर्ल्स आर बुक्स, कुछ गर्ल्स जो हैं बुक्स हैं, तो भैया इसमें गलत हो रहा है, सम गर्ल्स आर बुक्स इसमें गलत हो रहा है, और इसमें देख लो सम गर्ल्स आर बुक्स इसमें राइट हो रहा है, सही है कि नहीं है? इसमें राइट हो रहा है, सम गर्ल्स आर बुक्स इसमें राइट हो गया। तो भैया एक में सही एक में गलत, एक में सही एक में गलत, तो हम इसको गलत करेंगे, इसको रॉन्ग कर दिया। फिर नीचे वाला चेक कर लो क्या बोल रहा है, नीचे वाला बोल रहा है नो बुक्स इज अ गर्ल, कोई भी बुक जो है वो गर्ल नहीं है, कोई भी बुक गर्ल नहीं है। तो भैया इसमें सही बोल रहा है, दोनों अलग अलग है, बुक्स और गर्ल्स दोनों अलग अलग है। पर इस वाले डायग्राम में देखो, क्या कोई भी बुक गर्ल नहीं है क्या? वो बोल रहा है कि कोई भी बुक गर्ल नहीं है, पर भैया बुक तो गर्ल हो गई, तो इसमें रॉन्ग हो रहा है। तो भैया एक में राइट एक में रॉन्ग, तो एक में भी रॉन्ग तो ये रॉन्ग, तो इंडिविजुअल तो सबसे पहले ये रॉन्ग हो गए, सबसे पहले ये रॉन्ग हो गए। इंडिविजुअल जब चेक किया तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। पर मेरे भाई फिर ध्यान से देख लेना, यहां पर केस बन रहा है सम और नो का, यानी कुछ है और कोई भी नहीं है, ठीक है, कुछ है और कोई भी नहीं है, सम और नो का केस बन रहा है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों जो हैं सेम है, देख लो, ये गर्ल आ रहा है, ये बुक्स आ रहा है, ये गर्ल आ रहा है, ये बुक्स आ रहा है, तो मेरे भाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आपस में ये अपना ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो देखो इंडिविजुअल तो दोनों रॉन्ग हो रहे थे, पहली चीज तो ये देख ली। दूसरा देख लिया केस बन रहा है सम और नो का। अब इसके अंदर सम और नो का केस बनने के बाद में क्या चीज देखी कि भैया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या है गर्ल बुक, तो यहां पे बुक गर्ल, तो मेरे भाई यहां पर इनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। अभी अभी मैंने सिखाया था आपको, ठीक है, ये बताया था कि नहीं बताया था आपको, देखना इधर, ये बताया अभी अभी मैंने तुम्हें कि सम और नो के केस में इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो सकते हैं। किस किस के? ए बी की जगह बी ए बी हो सकता है, ए बी ऊपर ए बी है नीचे बी है, उल्टा भी हो सकता है, यानी बुक्स गर्ल तो गर्ल बुक्स भी हो सकता है, ठीक है। देखना इधर, गर्ल्स बुक्स तो गर्ल्स बुक्स रहे या गर्ल्स बुक्स बुक्स गर्ल हो जाए, इनके ऑर्डर आपस में भले से चेंज हो जाएं तो भी भैया ये केस अब किसका बनेगा? अब भैया हमें नहीं पता कि ये चीज होगी या ये चीज नहीं होगी। एक बार बोल रहा है कि कुछ लड़कियां बुक्स हैं, दूसरी बार बोल रहा है कि कोई भी बुक्स लड़कियां नहीं है, तो या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी। तो मेरे भाई ये केस बनेगा किसका? ये केस बनेगा आइदर और का, या वाली स्थिति का, ये केस बनेगा आइदर और का, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, चीजों को ढंग से सीख लो। आज तक जो आप लोग पढ़ते आए हो उसमें वेरिएशंस देखो, मैं आपको सिखा रहा हूं कि पेपर का लेवल किस तरीके से वो टफ बना सकता है, जैसे अगर वो चाहेगा तो, ठीक है। देखो कैसे, बहुत अच्छी सी चीज थी, सम और नो है, दोनों आपस में गलत हो गए, ठीक है। पहला चीज तो क्या, कंक्लूजन में दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद सम और नो का केस देख लिया कि कुछ है कोई भी नहीं है दे रखा है, साथ ही साथ
गर्ल्स बुक्स हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं यहां पे यार बुक्स तो आगे लिखा हुआ है, गर्ल पीछे लिखा हुआ है, इसमें ऊपर वाले में तो यार गर्ल आगे लिखा हुआ है, पीछे बुक लिखा हुआ है, यार ये तो नाइदर नोर का केस बनेगा, इसमें कैसे आइदर और लगा दिया? मेरे भाई आइदर और लगेगा। तो कौन से दो केस हैं? एक तो सम और नो का, दूसरा है सम और सम नोट का। उसमें उनके ऑर्डर जो हैं वो भी आपस में चेंज कर सकता है, तो उसमें भी अपन आइदर और लगाएंगे, ठीक है ना। एक से ज्यादा केस एक से ज्यादा डायग्राम बनेंगे, डाउट वाली कंडीशन बनेगी, एक बार उसके होने और एक बार उसके न होने की बात करेगा, तो उस जगह पे आप लोग आइदर और लगा देंगे। सभी को समझ में आ गया होगा मेरे भाइयों? सभी को आ गया ना समझ में? फटाफट से थम्स अप करके बता दो एक बार कि सभी को समझ में आ गया है। जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट और लॉजिक है। नोट कर लेना, बस नोट करते हुए जाना, एक एक चीज धमाकेदार पढ़ाऊंगा जबरदस्त तरीके से। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो हम लोग ना पढ़ेंगे आइदर और के अंदर। सिलोज्म की जो भी कंडीशंस होंगी सारी पढ़ेंगे और जितनी भी उलझने हैं ना उसको जड़ से खत्म कर देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बता देना किसको कहां कोई प्रॉब्लम आ रही है या चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिएगा इधर। अब इस क्वेश्चन को देखना एक बार, इस क्वेश्चन को देखना। ऑल विलेजेस आर टाउन, ठीक है, इसको करते हैं। ऑल विलेजेस आर टाउन। फिर नेक्स्ट, नो टाउन इज अ सिटी, कोई भी टाउन सिटी नहीं है। और वो बोल रहा है ऑल सिटीज आर स्टेट्स। अब भैया क्वेश्चन का लेवल चेंज कर देते हैं। नो टाउन इज अ सिटी और ऑल सिटीज आर स्टेट्स, ठीक है। चलो इसको चेक करते हैं। सम विलेजेस आर स्टेट, क्या बोल रहा है भाई? सम विलेजेस आर स्टेट। अब देखो रुकावट किस पर लग गई? रुकावट लग गई है इस टाउन पर। टाउन वाला पोर्शन सिटी में नहीं जा सकता है, टाउन वाला पोर्शन सिटी में नहीं जा सकता। लेकिन क्या इस स्टेट वाले पर, क्या इस स्टेट वाले पर रुकावट लगी है? क्या इस स्टेट वाले पर तो रुकावट नहीं है ना मेरे भाई। ये स्टेट वाला जो पोर्शन है इस पर थोड़ी ना रुकावट है। ये जो नीले से मैंने कर दिया इसको देखना ध्यान से, इस स्टेट वाले पर कोई रुकावट नहीं है। रुकावट जहां पर कर दी ये कर दी भाई। स्टेट वाला पोर्शन तो इसको पूरा कट कर सकता है, आधा कट कर सकता है और पूरा भी कवर कर सकता है, यानी एक से ज्यादा डायग्राम बनेंगे। ये तो समझ में आ गया आपको। अब वो बोल रहे हैं सम विलेजेस आर स्टेट, कि कुछ विलेज जो हैं स्टेट हैं। भैया क्या इस डायग्राम में विलेज स्टेट है क्या? तो ये इंडिविजुअल रॉन्ग हो गया। फिर वो बोल रहा है नो स्टेट इज अ विलेज, कोई भी स्टेट विलेज नहीं है। तो अगर सपोज करो इस स्टेट वाले पोर्शन को मैं इसके ऊपर कवर न करके ऐसे कवर करता हुआ बना देता, सही है कि नहीं है? ऐसे कवर करता हुआ बना देता तो वो तो बोल रहा है नो स्टेट इज अ विलेज, कोई भी स्टेट विलेज नहीं है, तो वो तो गलत बोल रहा है ना। तो इंडिविजुअल तो आपस में रॉन्ग हो रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया कि इंडिविजुअल आपस में रॉन्ग हो रहे हैं। अब चेक कर लो भैया, अब चेक करेंगे तो एक केस बन रहा है सम का, एक केस बन रहा है नो का। तो मेरे भाई सम और नो कुछ है कोई भी नहीं है, या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी। समझ में आ गया होगा कि ये केस भी किसका बनेगा? आइदर और का बनेगा, या वाली स्थिति का बनेगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है ना बढ़िया तरीके से? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन को देखना अब इधर। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिएगा। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट से, पूरी चीजें एकदम क्लियर कर देंगे धमाकेदार तरीके से, ठीक है। बीच बीच में सेशन को लाइक करते रहिए अच्छे से और शेयर करते रहिए मेरे भाई, ताकि सभी तक ये चीजें पहुंच सकें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइदर और के केस में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, तो अपने परिवार के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोग देख लें। सिलेक्शन हमारा है, एनटीपीसी डेफिनेटली हमारा है और हमारा टारगेट पूरा है। हम 30 में से 30 नंबर डेफिनेटली उठाएंगे। चलिए देखिएगा इधर क्या बोल रहा है। सम टेबल्स आर वॉचेस, some tables are watches. Next, some watches are lamps. Some table are watches, some watches are lamps. सही है। अब आगे क्या बोल रहा है यहां पर देख लेना। इधर क्या बोल रहा है? some tables are lamps. some table are lamps. कुछ टेबल जो हैं वो लैंप है। क्या टेबल लैंप है? क्या टेबल लैंप है? क्या रॉन्ग हो रहा है? बोल रहा है some tables are not lamps. पर अगर डायग्राम ये बनाया कि some tables are watches and some watches are लैम्प्स, ठीक है, तो इसके अंदर देखना। इधर सबसे पहले वाले को देखते हैं। सम टेबल्स आर लैम्प्स, इसके अंदर रॉन्ग। सम टेबल्स आर लैम्प, इसके अंदर राइट। तो एक में रॉन्ग, एक में राइट, तो रॉन्ग। फिर नेक्स्ट बोल रहा है सम टेबल्स आर नॉट लैम्प्स।
सम टेबल्स आर नॉट लैंप्स, कि कुछ टेबल तो ऐसे हैं जो लैंप नहीं है। तो अब देखना इधर, मैंने आपको यही तो चीज समझा रहा हूं, देखना इधर ये चीज कैसे समझा रहा हूं। एक जनरल डायग्राम आपने बनाया कि सम टेबल्स आर वॉचेस, सम वॉचेस आर लैंप्स। एक जनरल डायग्राम बनाओगे ना एग्जाम में एक जनरल डायग्राम बनाया। अब मेरे भाई देखना इधर, यहां पे ध्यान से देखना, एक जनरल डायग्राम से भी आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखना कैसे एग्जाम में एक जनरल डायग्राम बनाया और दिमाग के अंदर ये सोचना है कि ये सारा का सारा डायग्राम जो बन रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट से बन रहा है। सबसे पहली चीज तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला डायग्राम है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला डायग्राम है तो ये सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। टेबल वॉच में पूरा जा सकता है तो लैंप टेबल को पूरा कवर कर सकता है। हमारा स्टेटमेंट हर केस में राइट रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, सम टेबल्स आर लैंप्स, कुछ टेबल जो हैं लैंप हैं। क्या इस डायग्राम में टेबल लैंप है क्या? नहीं है, आपने रॉन्ग कर दिया। नेक्स्ट चेक करो, सम टेबल्स आर नॉट लैंप्स, कुछ टेबल ऐसे हैं जो लैंप नहीं है। भैया इस डायग्राम में तो कोई भी टेबल लैंप नहीं है और वो बोल रहा है कि सम टेबल्स आर नॉट लैंप्स, तो इस डायग्राम में तो सही है। पर मुझे एक बात बताओ कि अगर ये लैंप वाला पोर्शन, इनमें किसी पर भी कोई रुकावट नहीं है, तो ये लैंप वाला पोर्शन इस टेबल वाले पोर्शन को अगर पूरा कवर कर जाए तो भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग थोड़ी होगा। सम टेबल्स आर वॉचेस और वो बोल रहे सम वॉचेस आर लैंप्स, तो सारे एक दूसरे में मिक्स होके आ रहे हैं। तो अगर ये लैंप वाला पोर्शन मेरे भाई अगर इस टेबल को पूरा कवर कर जाए तो मुझे बताओ ये जो बोल रहा है कि सम टेबल्स आर नॉट लैंप्स, कि कुछ टेबल जो हैं लैंप नहीं है, क्या वो सही बोल रहा है क्या? एक डायग्राम में फॉलो कर रहा है, एक डायग्राम में फॉलो नहीं कर रहा है, और एक में भी अगर रॉन्ग है तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी इसमें भी रॉन्ग हो गए। तो इंडिविजुअल तो दोनों रॉन्ग हो गए। सबसे पहले अलग अलग जांचने पर तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। अब आप चेक करो, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक नेगेटिव कंक्लूजन है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। केस बन रहा है किसका? सम और सम नोट का। केस बन रहा है किसका? सम और सम नोट का। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम है। देखो टेबल्स और लैंप्स की बात कर रहा है तो यहां पर भी टेबल्स और लैंप्स की बात कर रहा है, तो ये केस किसका बनेगा? ये केस बनेगा आइदर और का। ये केस किसका बनेगा? आइदर और का बनेगा। सभी को समझ में आ गया तो फटाफट से थम्स अप कर दो और फटाफट से शेयर कर दो मेरे भाई। चलिएगा देखिएगा इधर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सही है कि नहीं है? सम नोट का केस है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, सही है। एक बार उसके होने और एक बार उसके न होने की बात हो रही है। तो मेरे भाई आ गया कि नहीं आ गया? मजा क्लियर है कि नहीं है? आइदर और समझ में आ गया कि नहीं हो गया? इंडिविजुअल बहुत रॉन्ग थे पर केस किसका बन रहा है? आइदर और का बन रहा है, या वाली स्थिति का। किसका बन रहा है? या वाली स्थिति। चलते हैं भाई क्वेश्चन पे। चलो देखो इधर, करो इस क्वेश्चन को। ऑल एप्पल्स आर मैंगो, सम मैंगो आर ऑरेंजेस। ऑल एप्पल्स आर मैंगो, सम मैंगो आर ऑरेंजेस। एक जनरल डायग्राम बनाया पर पॉजिटिव स्टेटमेंट से बन रहा है तो सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, सम एप्पल आर ऑरेंज, कुछ एप्पल जो हैं ऑरेंज हैं, तो भैया रॉन्ग है। नेक्स्ट, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, अगर ये ऑरेंज वाला पोर्शन पूरा का पूरा एप्पल को कवर कर जाएगा, ये ऑरेंज वाला पोर्शन अगर पूरा का पूरा एप्पल को कवर कर जाए तो मुझे इस वाले केस को देखकर बताओ क्या ये सही हो रहा है क्या? वो बोल रहा है सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, सारे के सारे एप्पल किसके अंदर हो जाएंगे? ऑरेंज के अंदर हो जाएंगे, तब ये केस भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इंडिविजुअल तो दोनों रॉन्ग हो रहे हैं, अलग अलग जांचने पर दोनों गलत हो रहे हैं। अब अलग अलग जांचने पर दोनों गलत हो रहे हैं, एक बार उसके होने और एक बार उसके न होने की बात कर रहा है, यानी सम और सम नोट का केस बन रहा है, कुछ हैं और कुछ नहीं का केस बन रहा है ये। तो इस केस में भी क्या आएगा? इस केस में भी आएगा आइदर और। क्या आएगा इसके अंदर भी? आइदर और आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी बढ़िया तरीके से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पे, धमाकेदार बढ़िया क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब चलिए देखिएगा इधर, करते जाओ भाई, करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलो देखो अब इधर इस क्वेश्चन को देखना इधर, सम ट्रीज आर मैंगोज। चलो फटाफट से करते हैं। सम ट्रीज आर मैंगोज, नो मैंगो इज बनाना, कोई भी मैंगो बनाना नहीं है। और वो बोल रहा है ऑल बनाना आर फ्रूट,
ऑल बनाना आर फ्रूट, ठीक है ना। रुकावट किस पर लग गई है, बनाना और मैंगो पर लग गई है। रुकावट बनाना और मैंगो पर लग गई है मेरे भाई, फ्रूट वाले पर कोई रुकावट नहीं है। ये जो गोला कर रहा हूं ना जिसपे फ्रूट वाला ये जो है, इस पर किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है, देख लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है देखना। ऑल फ्रूट आर ट्रीज, पहला चेक करना है जितने भी फ्रूट है ना वो ट्रीज हैं क्या, जितने भी फ्रूट हैं वो ट्रीज में है क्या। ऑल फ्रूट आर ट्रीज, क्या सारा का सारा फ्रूट ट्री के अंदर है क्या, अरे है क्या, नहीं है ना, तो ये रॉन्ग हो रहा है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है सम फ्रूट्स आर नॉट ट्रीज, कुछ फ्रूट तो ऐसे हैं जो ट्री नहीं है। सम फ्रूट्स आर नॉट ट्रीज, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो ट्री नहीं है। सम फ्रूट्स आर नॉट ट्रीज, देखो इधर, अब देखना एक ही डायग्राम से पूरा काम हो रहा है। ऊपर वाले में चेक कर रहा था ऑल फ्रूट आर ट्रीज, तो सारे फ्रूट ट्री के अंदर नहीं है, रॉन्ग हो गया। दूसरा बोल रहा है सम फ्रूट आर नॉट ट्रीज, तो मेरे भाई अगर ये पूरा का पूरे फ्रूट वाले पोर्शन को उठा के मैं ट्री के अंदर बना देता यहां पर, पूरे के पूरे फ्रूट वाले पोर्शन को उठा के ट्री के अंदर बना देता यहां पे, तो क्या दिक्कत हो रही थी, कहां दिक्कत हो रही है। पूरे के पूरे फ्रूट को उठा के अगर ट्री के अंदर बना दिया तो मुझे बताओ फिर ऐसा कौन सा फ्रूट है जो ट्री नहीं है। पूरा का पूरा फ्रूट किस में आ जाएगा, ट्री में आ जाएगा। पर वो तो बोल रहा है कि सम फ्रूट आर नॉट ट्रीज, तो वो भी गलत बोल रहा है। तो इंडिविजुअल तो दोनों रॉन्ग हो गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऑल और सम नोट का केस बन रहा है, ऑल और सम नोट, सभी हैं और कुछ नहीं है का केस बन रहा है। एक बार बोल रहा है सभी हैं, दूसरी बार बोल रहा है कुछ नहीं है, तो मेरे भाई या तो वो चीज होगी या फिर वो चीज नहीं होगी, डाउट की स्थिति बन गई। तो ये केस भी किसका बनेगा, आइदर और का बनेगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बिल्कुल एकदम कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखिए माइंड में और उसके बाद करिए। चलिए इसको देखिए, बनाओ भाई फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ, बनाओ भाई जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। चलो भाई देखो इधर, करिए फटाफट से। अब इसको देखना भाई, इसको बनाते हैं सबसे पहले सम बुक्स आर नोट्स, सम बुक्स आर नोट्स। फिर नेक्स्ट बोल रहा है ऑल बुक्स आर नोट्स, ऑल बुक्स आर नोट्स। सम बुक्स आर नोट्स, ऑल बुक्स एंड नोट्स आर मटेरियल, ठीक है। नो बुक इज अ टेस्ट, कोई भी बुक जो है वो टेस्ट में नहीं है, कोई नो बुक इज अ टेस्ट, बुक और टेस्ट पर बाउंडेशन लग गई, ठीक है। अब वो बोल रहा है सम टेस्ट आर नॉट नोट्स, ठीक है। सम टेस्ट आर नॉट नोट्स, ठीक है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो नोट्स नहीं है। अरे भैया मेरे भाई, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो नोट्स नहीं है, वो ये बोल रहा है तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि इस टेस्ट वाले पोर्शन को तो पूरा नोट्स के अंदर बना सकते हैं हम, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है। पर वो तो बोल रहा है कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो नोट्स नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। नेक्स्ट चेक करो, सम मटेरियल इज टेस्ट, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो टेस्ट हैं। क्या इस वाले डायग्राम में मटेरियल टेस्ट है क्या, नहीं है ना। पर वो तो बोल रहा है नो मटेरियल इज अ टेस्ट, कोई भी मटेरियल टेस्ट नहीं है। तो मेरे भाई इस टेस्ट वाले डायग्राम को अगर मटेरियल पे बना दूंगा तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इंडिविजुअल तो ये सारे रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब देखना यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, क्या इसके अंदर आप लोग आइदर और लगाओगे क्या, बिल्कुल मूर्खता वाली हरकतें यहाँ पर हो रही हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी आंसर टिक कर रहे हो। यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम कहाँ है मेरे भाई, आंखें खोल के देख लो। यहाँ टेस्ट और नोट्स की बात हो रही है, यहाँ पर मटेरियल और टेस्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम कहाँ है, आंखें खोल के रखो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, यहाँ पर आइदर और नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नाइदर नॉर। चलिए ये दोनों गलत हो गए, ये केस बनेगा नाइदर नोर का केस बनेगा नहीं, ठीक है। दोनों है, दोनों गलत है भाई। नाइदर नोर बोथ रॉन्ग, ठीक है, दोनों गलत होंगे, ये केस बनेगा। यहाँ पे आइदर और मत लगा देना, इसलिए कहता हूं कि चीजों को ढंग से और आराम से समझते हुए चलो। और ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको होमवर्क के अंदर कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।